भैया आपने वो गाना सुना है, पैसा है तो बड़ी 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 बात। कम्युनिटी में कौन ऐसा है जिसको देखकर आप अपने आप को इंस्पायर करते हो? भैया जी करते हैं, हम उनको भैया जी बोलते हैं। उनका बर्निंग स्पाइसेस नाम से पेज है। अक्षय सचदेवा, तीनों में कभी बार क्लैश नहीं होता? बहुत क्लैशेस होते हैं। फैमिली रिएक्शन क्या था? उसके घर वालों ने आज बोला इसे दुकान चलो पे। तालियां बजा ले। भैया ये काम लड़कियों के होते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग के। कभी कोई थ्रेट्स वगैरह आए आपको? तो लाइव आया तो किसी ने लिखा क्या हो तुम दोनों, ये तुम बोलता है तू तेरे पापा को तेरी मम्मी को भी ऐसे बोलता है क्या? 100 कॉल आते थे हमारे पास दिन में। रख तेरी तू आ आज तू आ। मैसेजेस वगैरह कभी आते हैं पर्सनली में? कोई नॉन लोग ही आते हैं जो किस चीज कैरेक्टर उसका लड़की का। चिपका है कहता है। आप लोग कितना कमाते हैं? देखो एवरेज तो हम लोग 5 लाख कमा लेते हैं, और वैसे हम लोग देखा जाए तो पहुंच जाते हैं, हम 10 लाख तक पहुंच जाते हैं। पूरे एक साल में आपका रेवेन्यू कितना है? हम लोग एक गाड़ी खरीद सकते हैं। जो सोचता है ना कि इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ है, उनकी लाइफ कुछ भी नहीं। तुम लोग तड़पते रह जाओगे पैसों के लिए, पर पैसा नहीं मिलेगा और लोग छोड़ते इसलिए। आपने वो बात सुनी होगी कि एक बाल से एक पहाड़ को बांध दो, फिर उसको खींचो, आया तो पहाड़ गया तो बाल। एक साल के अंदर फॉलोअर्स 25,000 है, इनकम इतनी तेज है, तो ऑडियंस को भैया मोटिवेशन चाहिए, भैया हम भी कैसे करें? मैं मैं इसका तेरा बाप हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, और मैं इसका हूँ। ये कोई बात थोड़ी होती भैया, आधा घंटा अरे बंद करो इसको यार। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रौनक टॉक शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जय और मनीष जी। हाँ, उन्हें आप अच्छे से जानते होंगे उनके पेज के थ्रू, तो चलिए उनसे ही बात करते हैं और आगे की कन्वर्सेशन के मज़े लेते हैं। तो कैसे हैं जय और मनीष? बस एकदम बढ़िया मस्त। जैसे कि आपके पेज का नाम है अनसीन मीटिंग, तो इस अनसीन मीटिंग के बारे में और आपके बारे में सबसे पहले आपके और हमारे ऑडियंस को बताएं। जय श्री राम। जय श्री राम हमारे सभी भाइयों और उनकी बहनों को। उनकी बहनों को, हमारी बहनों को। मेरा नाम जय है मेरा नाम मनीष है। और हम लोग जयपुर के फूड ब्लॉगर्स हैं। अनसीन मीटिंग्स हमारा पेज है। तो अब जैसे कि जय और मनीष, सबसे पहले तो ये बताएं, आपका जैसे पेज का नेम है अनसीन मीटिंग, तो ये अनसीन मीटिंग आपने नाम कैसे रखा, आपका आइडिया कैसे आया? तो अनसीन मीटिंग्स अनदेखी मुलाकात, इसका मतलब है अनदेखी मुलाकात। लेकिन हमारा एक विजन था कि जो किसी ने नहीं देखा वो हमें दिखाना था। ये एक विजन था, इसलिए हमने अनसीन मीटिंग्स नाम रखा। ताकि हर कोई कनेक्ट करे इस अनसीन मीटिंग से। हाँ जी भैया। तो अब जैसे कि अब हम बात करते हैं, जो अनसीन मीटिंग है उसके 3 अकाउंट होल्डर्स हैं, यानी कि जय, भूमि एंड मनीष। हाँ जी। जय और मनीष को तो सब जानते हैं, बट भूमि को कोई नहीं। तो सबसे पहले तो एक चीज कवर करना चाहेंगे कि जय, मनीष और भूमि सिबलिंग्स है या फ्रेंड्स है? वही फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स हैं, हम स्कूल फ्रेंड्स हैं। तो ये 3 स्कूल फ्रेंड्स 3 से 1 कैसे बने, जो कि बना अनसीन मीटिंग्स? देखो भैया, 12th के बाद में अक्सर दोस्त टूट जाते हैं, तो हम तीनों ने यही सोचा था कि यार ऐसे तो पता नहीं कनेक्ट रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, काम के सहारे कनेक्ट रह सकते हैं। तो तीनों ने मिलके फिर एक ही पेज स्टार्ट किया और आज ऊपर वाले की दया से। नहीं, तीनों बेस्ट फ्रेंड्स अलग नहीं होना चाहते थे, हाँ। यस। बोले रहे तो साथ में रहे। इसको कंटिन्यू करने की 2 कहानी है। पहली ये थी कि हमें किसी ने ऐसे बोला कि तुम अगर फूड ब्लॉगर बन जाओगे ना, तुम्हें फ्री का मिलेगा। और हमें भाई हाँ। खाने का बड़ा शौक था। खाने का शौक है। हम एक दिन गलती से कहीं पहुंचते हैं और वो सच में हमें फ्री में दे देता है, और उसपे 4000 व्यूज जाते हैं। 4000 का मतलब बहुत पहली वीडियो। हाँ, पहली वीडियो पे 4। वो भी यूं ही डाली होगी। हाँ, ऐसे ही टप्पे में टप्पे में ऐसी। तो चलो, ये तो आपके रहे 3 से 1 होने की। आप सबसे पहले अभी एक चीज बताएं, जैसे जय और मनीष को, जैसे हमने पहले भी कहा कि जय और मनीष को तो आपकी ऑडियंस काफी अच्छे से जानती है आपके पेज के थ्रू, बट भूमि को नहीं। तो ऐसा क्या रीजन है कि इस पेज के होल्डर्स तो आप 3 हैं, जय, भूमि एंड मनीष, बट 2 जने ही हैं आप जो फेस रिवील कर रखा है, उनका फेस अभी तक रिवील नहीं है। जितना मैं समझता हूँ कि आपकी ऑडियंस भी चाहती होगी भूमि का फेस रिवील करना। ऐसा होता है कि सबकी एक चॉइस होती है। ऐसा नहीं है, जैसे मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, आपने मुझे आइडिया दे दिया, ठीक है ना, आप हर चीज संभाल रहे हो, पर आप ये चाहते हो कि भाई मुझे चाहिए ही नहीं है ना। मैंने ये तुम लोगों के लिए किया क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने प्रोफेशन में एंगेज्ड हूँ। ऐसा एक विजन था उसका। तो अपन ये कहेंगे भूमि जो है वो आपके साथ बैकएंड पर है, फ्रंट फेस उन्होंने आपको कर रखा है। बिल्कुल भैया। बिल्कुल। तो आप लोगों को आइडिया कैसे आया कि फूड ब्लॉगिंग ही करनी चाहिए? जैसे आप लोगों ने बताया आपका ट्रैवल भी आप लोगों का था करने का, तो ट्रैवल के अलावा आपने फूड ब्लॉगिंग को ही ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दी? भैया आपने वो गाना सुना है, पैसा है तो बड़ी 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 बात। वो पैसा एक प्रॉब्लम थी कि ट्रैवल बहुत एक्सपेंस मांग रहा था, हाँ। फूड नहीं मांग रहा था। क्योंकि भाई जयपुर में घूमना है, हमारे पास स्कूटी है, पेट्रोल डलाने के इतने पैसे रहते ही है, पर यहाँ से बाहर जाने के नहीं रहते।
तो इसलिए फूड स्टार्ट किया था, बट हाँ अब जो विजन है वो थोड़ा बड़ा है, अब इसको broad इंटरनेशनल लेके जाएंगे। इंटरनेशनल करेंगे। यस, तो वेट करते हैं आपके इंटरनेशनल लेवल का। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों को इंस्पायर क्या करता है? जैसे कभी कभार क्या होता है अपन को कंटेंट नहीं मिलता या कई बार कोई चीज़ें समझ में नहीं आती, तो आप अपने आप को इंस्पायर कैसे करते हो ब्लॉगिंग के लिए? आपकी कम्युनिटी में कौन ऐसा है जिसको देखकर आप अपने आप को इंस्पायर करते हो या समथिंग कुछ? इंस्पायर तो हमें हमारे भैया जी करते हैं। भैया जी करते हैं, उनको भैया जी बोलते हैं। उनका बर्निंग स्पाइसेस नाम से पेज है, बर्निंग स्पाइसेस, अक्षय भैया। अक्षय जी, उनकी जैसी डेडिकेशन, अक्षय सचदेवा। हाँ हाँ जी, उनकी जैसी डेडिकेशन, भाई नेक्स्ट लेवल डेडिकेशन। वो इतने मेहनती, इतने फन लविंग, आप उनसे मिलोगे 15 मिनट के अंदर अंदर वो तो आए है जैसे 15 साल पुराने दोस्त हो। मतलब मैं आपसे एक बार बोलूंगा कि आप एक बार जरूर बुलाना इस शो पे। बिल्कुल बुलाएंगे, हो सकता है अगली बार उन्हीं को बुला लें अपन। आप लोग जैसे तीन है, जय, मनीष एंड भूमि। अब यहाँ बात आती है आप तीन जनों की, यानी कि अगर आप लोगों को कुछ करना है तो तीनों की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। तो तीनों में कभी बार क्लैश नहीं होता? बहुत क्लैशेस होते हैं, हर मिनट पे होते। हर मिनट पे होते हैं। मतलब इतने क्लैशेस होते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन तीन चीजें हमें हमेशा एक साथ रखती है: ट्रस्ट, बॉन्ड, अंडरस्टैंडिंग। ये लाइन हम रट के आए थे भैया। मतलब ये लाइन हम पहले सोच के आए थे, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं तो पूछना भी जरूरी है, बिकॉज क्योंकि सिंगल बंदे की तो अपन बात करते हैं, थिंकिंग एक की चलती है, वहाँ दिमाग एक का चलता है, तो वो एक लौता अपना दिमाग चलाता है, चाहे सही हो या गलत हो। लेकिन जब तीन की बात आती है या दो की बात नहीं पड़ती है, तीन की बात हो जाती है यहाँ तो। स्क्रिप्ट आती है ना, उस पे भी लड़ लेते हैं हम, कैसे क्या, कैसे चार थॉट्स आ गए। अब कोई भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है भाई। वो इतना वो होता है कि ठीक है तीनों समझता कौन है सबसे पहले? ज्यादा समझता है, फिर भूमि समझती है। ये ना समझ। कह रहे कि मनीष ना समझे। नहीं, मैं क्या, मेरे को अंदर से जिद जिद आ जाती है। छोटा बच्चा है, कोई हाँ बोल देना तो नहीं आती वो जिद, पर कोई ना बोल देना तो ना बर्दाश्त नहीं है। ना बर्दाश्त नहीं होती, वो जिद आ जाती है अंदर। नहीं लेकिन हमें भी लगता है ना कि हाँ एक कुछ हद तक ये सही है, तो हमारा हो जाता है। मतलब हाँ हमें पता है ना कि ये जाके बिल्कुल गोबर ही करे, तो नहीं करने देते। अब फिर ये देखते हैं कि ठीक है भाई, उसको भी उसके हिसाब से करने दो है। फिर हम बोलते हैं कि एक बार तू कर कर तू कर। हाँ, हंसी मजाक चलती रहनी चाहिए। चलती रहनी चाहिए। तो अब जैसे एक चीज रह गई, कंटेंट क्रिएशन आप लोगों को करते हुए कितना टाइम हो गया आपके इस अनसीन मीटिंग पेज को? पूरा 1 साल। पूरा एक साल। पूरा 1 साल? एक साल में 2-4 दिन कम हो गए, होने वाला है एक साल। अच्छा, 1 साल भी अब होने वाला है। अब होने वाला है। ये वीडियो आएगी तब तक हो जाएगा। और करंटली आपके फॉलोअर्स कितने? 25K। 25K। 1 साल में 25K। यस। क्या राज रहा है इसका? ये तो मेहनत है, 7-8 घंटे मेहनत, इतनी भयंकर मेहनत की है इस पे, इतनी सब कुछ। कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सिर्फ फर्क पड़ रहा था इसको कैसे ग्रो करना है। और मतलब बड़ी मेहनत से यहाँ तक इन आए। शॉर्ट हमने सब कुछ हमारा दाव पे लगा दिया था। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आप लोग जो है बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो, दोनों की वेल सेटल्ड फैमिली बिजनेस है। तो फैमिली बिजनेस को ना करके कंटेंट क्रिएशन को, जिसमें किसी को पता नहीं है सक्सेस है या नहीं है, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आपने फैमिली बिजनेस छोड़कर इसको प्रायोरिटी कैसे दी? देखो भैया, जब घर वालों ने स्टार्ट किया था बिजनेस, उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो सोचा ही। बोलेगा मुझसे पूछ के थोड़ी। अरे नहीं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ सोचा ही होगा कि हाँ रिस्क है, कुछ ना कुछ है, पर आज वो सेटल हो चुके हैं। आप एक बात बताओ, काम तो है ना, फिर छोटा बड़ा क्या होता है? नहीं, छोटा बड़े वाली बात नहीं है। जैसे एक्चुअल में क्या होता है लोगों की कि फैमिली का जमा जमाया बिजनेस मिल जाता है, उसको छोड़ के आपने मेहनत करना चूज करा। प्रेशर था हम पे कि हाँ तुम भी कर लो, ये बिजनेस ज्वाइन कर लो, पर एक मन होता है ना कि यार बिना मन के क्या करना, मन से करेंगे चाहे काम। ठीक है ना, 3 साल, एक बात बताओ, 3 साल चले भी जाएंगे, 3 साल बढ़ाने में भी हमें लगेगा। पापा ने 40 साल दे दिए ऑलरेडी, ठीक है ना, और अब हम 3 साल में ऐसा क्या कर जाएंगे कि वो 40 साल से भी ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो हम भी उतना ही कमाने वाले जितना पापा ने कमाया। अभी पापा 5 साल और कमा लेंगे, ठीक है ना, एज के अकॉर्डिंग। एज के अकॉर्डिंग। भाई 5-7 साल है हमारे पास में हमारे काम के लिए। अगर हमने कोई भी बड़ा बैकअप बना दिया, उनसे बड़ा बना दिया और उनके बराबर भी बना दिया, हमारे पास 2 इनकम है। बिल्कुल, उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। लाइफ में पैसे की कमी होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पैसा कमाओ मौज। तो मनीष और जय, एक चीज बताएं कि जैसे आपने स्टार्ट किया होगा तो फैमिली का रिएक्शन तो कुछ अलग ही होगा, बिकॉज जैसे आपने बताया फैमिली प्रेशर था क्योंकि बिजनेस फैमिली है। तो आप लोग के फैमिली रिएक्शन क्या था और क्या चैलेंजेस आए आपको फैमिली को मनाने में?
देखो शुरू किया था ना, तब घर वाले बहुत बोलते थे कि क्या कमा रहा है ये, पैसे बेकार के, कुछ भी तो नहीं मिल रहा है इसमें, पूरे दिन दिन डोलता रहता है। इसके घर वालों ने आजा बोला इससे दुकान अच्छा पे। तालियां बजा ले। तो ये असली रूप आने लगा है भाई जय और मनीष का बाहर। नहीं फिर बोला था, काफी मतलब काफी ताने पड़े थे, दोस्तियों पे भी चले गए थे कि ऐसे ही तेरे दोस्त है आवारा, घुमाते रहते मेरे हैं। लिए नहीं बोला। मेरे घर वालों ने बोला था कि इससे अच्छा तू है ना आजा बिजनेस में आजा, तेरे को डबल तू बोलेगा उतने पैसे देंगे, बस तू आ जा। लेकिन नहीं, पता था कि खुद का करना है। फिर थोड़ी 2-3 इमोशनल लाइंस मारी, आंसू टपक गए, आ गए। मेरे साथ में ऐसा था, पापा हमेशा बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि तेरे पास 3 साल है, तू कर, तुझे जितना करना है कर ले, और तू सक्सेसफुल हो। और उसी दिन से लग गए थे। ऑनेस्टली अभी तो मजाक चल रहा था। घर वालों को अभी तक 1 महीने पहले तक नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। बस वो ये जानते थे कि बच्चे घर वालों के पैसों पे राज कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, याशी कर रहे हैं, घूमते फिरते, और रोक टोक कहीं ना कहीं नहीं थी। पूरी बात है, हम लोग इतना घूमते आज तक कभी रोक टोक नहीं लगी। क्योंकि स्कूल फ्रेंड्स है तो सबको पता है, एक ट्रस्ट है, फैमिली रिलेशन है। तो कभी हम पे क्वेश्चंस उठे नहीं जब 9 महीने बाद पता चला, जब कि हाँ पीछे ये चल रहा कि है। ये चल रहा है, वो भी कैसे पता चला कि वीडियो शेयर हो रही है घर वालों को, घर वालों के पास में वीडियो आ रही है कि भाई ये क्या है था, ये इसके पापा के पास पहुंच गई। एक वीडियो अमरापुर की हमने बनाई थी हाँ, कि है ना, मतलब ये हमारे सिंधियों में ये होता है। जिस लोकेलिटी में हमारा शोरूम है, तो वहां पे क्या है कि थोड़ा सिंधी एरिया ज्यादा है वहां पे कहा और भाई साहब देखो देखो ये वीडियो हमारे ऐसे होता है। पापा ने पूरी वीडियो देखी, फिर रात को घर पे आके मेरे को बोलते देखी तेरा ये वीडियो तेरी है। नहीं, ऐसे बोले थे कि ये वीडियो देख कैसी है। मैंने पूरी देख ली, अब मैं समझ गया पहली क्लिप में ये तो हमारी है। मैं आके बंद कर गया, पापा अब आप आगे बताओ करना क्या है। तो बेटा आजकल बहुत वायरल हो रहे हो तो। अब जैसे कि अब आपका एक अकाउंट है जो कि अनसीन मीटिंग, और 3 होल्डर्स है जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा। तो 3 होल्डर्स होने के बाद आप लोग इस चीज़ में मैनेज कैसे करते हो? अकाउंट के पासवर्ड सबके पास होंगे, अकाउंट चेक हर कोई करता होगा, बट कोई चीज़ डिसाइड करनी होगा आपके अकाउंट पे कि भाई हमें इस चीज़ को अभी करना है, या हमें ट्रैवलिंग का ये करना है, या ब्लॉगिंग इस तरीके से करनी है। तो वो चीज़ें आप लोग कैसे मैनेज करते हो? या कई बार हो सकता है आप लोग के टाइम मिसमैच हो। इतना कौन सोचता है, एक फोन करते हैं भाई ये करना है, ठीक है कर लो। छोड़ छाड़ के आ रहा है। भैया पहले पैसा नहीं मिलता था, अब पैसा मिलता है काम का। अरे भैया ये काम लड़कियों के होते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग के। इधर फोन जाता है कि आज चलना है, ठीक है चलो। ये करता है प्लानिंग प्लॉटिंग। आपकी बेस्ट मेमोरी वगैरह कुछ आपकी इस जर्नी में जो अभी तक आप 25K तक पहुंचे हो, बहुत सारी मेमोरीज होगी, उसमें कोई ऐसी स्पेशल बेस्ट मेमोरीज कोई? हर सेकंड की हमारी बेस्ट मेमोरी होती है। जो भी वीडियो वायरल हो जाता है वो हमारा बेस्ट होता है। कभी कोई थ्रेट्स वगैरह आया आपको? हम लोग लाइव आए, मेरे को ना चश्मा चढ़ा था, बड़ा शौक लग रहा था, और आज चश्मा चढ़ गया। तो मैं लाइव आया, ये हम साथ में लाइव आते, तो लाइव आया तो किसी ने लिखा क्या हो तुम दोनों, है ना, और उसने 3-4 गालियां लिख दी। उसने लिखा था क्या लगते हो तुम दोनों, और 2-3 गाली पकड़ी थी। माँ बहन होगी। अब मैं माँ बहन पे तो माँ होती है। ये बोलता है तू तेरे पापा को तेरी मम्मी को भी ऐसे बोलता है क्या लाइव पे? भाई उसने कहाँ से हमारे नंबर निकाले, कहाँ से निकाले? क्रेजी, हमारे लिए क्रेजी हो चुका था कि पता 10 नहीं दिन उसने हमें इतना परेशान किया ना भाई। 100 कॉल आते थे हमारे पास दिन में, अलग अलग नंबरों से, पता नहीं क्या क्या कर रहा था वो, कि तुम मिलके दिखाओ। एक दिन आ गया गुस्सा, तू हम सब पे उसको भजन सुनाते तू हैं। नहीं, भाई, तो ये रख तेरी एक दिन हो गया था, तू आ आज तू आ देखो। गाली गालो। तो भाई वो होता है, थ्रेड्स आते हैं बहुत। देख लेते हैं हम। अगर हमें कोई अच्छा बना के दे दे, हम फूड ब्लॉगर्स है, हमें उसने पूरा एफर्ट्स डाल के उसने बना के दे दिया, हाँ। ठीक है ना, अब उसने वो कस्टमर को नहीं दिया, भाई हम लोग उस पे, हमें बोलो प्यार से बोलो, हम लोग बात करेंगे उनसे, बट आप ब्लेम कर दोगे कि तुम गलत हो, तो ये गलत है। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है कि जैसे आपके सामने कोई अच्छी चीज़ दी हो सकता है वहाँ कुछ सिचुएशन अलग हो, उस वक्त तो वो हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है हर बार सेम मिले। लोग नहीं समझते इस चीज, लोग नहीं समझते, लोगों को सिर्फ मजा चाहिए, मजा चाहिए, कहीं भी मसाला मिले डाल दो। बस बजानी है किसी न किसी तरीके से। बिल्कुल बजानी है। तो इसके अलावा और कोई थ्रेट्स? बस ये किया था, बस ऐसे थ्रेट ऐसे आते रहते, छुट्टी हम तो आते रहते। प्यार करने ये वाले लोग हैं, लोग हमसे प्यार करते हैं, हाँ। नफरत नहीं करते। मैसेजेस वगैरह कभी आते हैं पर्सनली में कोई? लॉन लोग ही आते हैं, दुख इस चीज या लड़कियों के पोस्ट पे आए जब तो समझ में आता है यार, आप लोगों के पास भी लड़कों के आते हैं? हाँ यार,
ये है ना देसी तो है, कैरेक्टर उसका लड़की का है तब भी हो गया। कैरेक्टर तो ये इसका देखो लगता है। ये अभी ऐसा लड़के जैसा बन गया है, घर पे देखना छोटे छोटे शॉर्ट्स में रहे ये मेरी बात सुनो, मैं तो जब मैं तो ऐसे रह लेता हूँ। मेरे हाथ मेरी बात लगाएगा। सुनो, तो तू है ऐसा, तभी तो हाथ लगा रहा हूँ मैं तेरे। अरे छी यार भाई मैं वैसे कैरेक्टर का आदमी कभी नहीं। कुछ भी नहीं, रात में बैठ के कभी मेरी थाइस बात रखने का चिक्का है क्या लेकिन स्टार्ट तूने किया मैंने खत्म कर दिया। तो मनीष और जय, अब आप ये बताएं कि अभी बाकी सारी बातें हो गई, बट अब एक चीज़ बताएं, आप लोग कितना कमाते हैं? एज ए इन्फ्लुएंसर लोगों के माइंड में बहुत चीज़ें होती है, बहुत कमाते हैं, तो आज हम आपसे आपकी अर्निंग पूछते हैं। देखो एवरेज तो हम लोग 5 लाख कमा लेते हैं, और वैसे हम लोग देखा जाए तो पहुंच जाते हैं, हम 10 लाख तक पहुंच जाते हैं। भाई मैसेज डालो, इनको डीएम करो, हम तो अटक गए, शॉक कर दिया इन्होंने हमें। हम लोग पैसों की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के प्यार की बात कर रहे हैं। हम इतना कमाते हैं, ये लोगों का प्यार ही तो है। और ये देखो, इसको कहते हैं ट्रिकी आंसर। कहाँ इन्होंने कहाँ से कहाँ कन्वर्ट कर दिया है। ये पैसा नहीं बताया जाता, नजर लग जाएगी। मोटिवेशन लोगों को दे दो, इतना कमा सकते हैं आप। देखो ये जो फील्ड है ना, ये एक तरह का खड्डा है, ये वाला नहीं, ये वाला तो ये खड्डा है, तुम खड्डा नहीं है, कुआं है ये वाला ये वाला ये वाला है, ये वाला इसको जितना खोदते जाओगे ना, आपको पैसा मिलता जाएगा। भाई पैसा बहुत है, जितनी मेहनत आप करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा। अपन एक बात करते हैं, अभी आपके 25K है फॉलोअर्स है, तो मंथली रीच क्या है आपकी? मंथली रीच हमारी है 30 लाख है, यानी कि 3 मिलियन, 30 लैक्स। अगर 30 लैक्स आपकी रीच है मंथली की, तो एक ऑन एन एवरेज अगर कोई इन्फ्लुएंसर आता है, वो सोचता है कि भाई जैसे आपके 25,000 फॉलोअर्स है, एक अच्छी रीच बन रही है, तो वो सोचता है कि उसकी इनकम, मैंने ऑन एन एवरेज आप क्या बताना चाहोगे? हम आपकी नहीं पूछते कि हाँ भाई आप इतना करते हो और आपकी ऐसी रीच रहती है ऑन टाइम, क्योंकि इंस्टाग्राम पे प्रमोशन से ही पैसे मिलते हैं, अच्छा कंटेंट होगा तो ही आपको पैसा मिलेगा। चलो एक आइडिया देते हैं, आपका कैमरा कितने का है, ये हम हर मंथ खरीद सकते हैं। ये तो आप हमारी पूछने में आ गए, आप यानी कि हमारी लोगों को बताना चाह रहे हैं हमने कितना। अब आपने पूछा ना, आपको बता दिया हमने कितना है। ऑडियंस को जानना चाहिए ना, हमारा तो क्या। एक आईफोन खरीद सकते हैं हर मंथ, 15 प्रो मैक्स 15 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स। आप अब आइडिया लगा सकते दुबई से लाके, दुबई से। दुबई से सस्ता पड़ता है, झूठ नहीं बोलेंगे। बढ़िया है। तो मनीष जय, ये तो आपके मंथली की थी। अब हम बात करते हैं अभी तक, जैसे आपको 1 साल हो जाएगा, इस 1 साल में अभी तक का आपका टोटल रेवेन्यू, अगर हम कैश बात करें कि आप ये छोड़ दो कि आपने क्या खर्च किया होगा, कुछ किया होगा, वो चीज अलग हो गई, बट अपन बात करें पूरे 1 साल में आपका रेवेन्यू कितना है? हम लोग एक गाड़ी खरीद सकते हैं गाड़ी खरीद सकते हो 1 साल में। अब गाड़ी 25 लाख की भी आती है, हम फॉर्च्यूनर की बात कर लें, स्कॉर्पियो की बात कर लें, नेक्सॉन ले लो, 6-7 महीने बाद खरीद। सच्ची बात है। पहले से कॉन्ग्रेचुलेशन दे सकते हैं। अगर यही कॉन्फिडेंस चाहिए बस। सपोर्ट तो ऑडियंस देगी। आप आपके पास आते रहे अगर हमें कॉन्फिडेंस चाहिए होगा तो ऑडियंस है ना, ऑडियंस तो भाई रोज देती है confidence। यानी हम बात करें तो ये सबके लिए मोटिवेशन भी हो जाता है कि आप 1 साल में गाड़ी ले सकते हो, इतना भी आप कर सकते हाँ, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं गाड़ी को देख के मत आ जाना भाई। मेहनत आप भूल जाओ कि आपकी कोई लाइफ। हो। अब जैसे की बात हुई, जैसे अभी जय ने कहा कि गाड़ी देख के मत आ जाना, हाँ, लोग क्या करते हैं, देखो पैसा इतना अपन कूद पड़ते हैं। कई लोग होते हैं सही में, हम भी आजकल मतलब किसी से मिलते हैं ना, तो ये बोलते हैं भाई तुम्हारी जिंदगी तो सही है भाई, गाड़ी तो तुम अफोर्ड करी। हम लोग भाई तुम लोग मेहनत भी तो देखो कि हम सुबह 4 बजे उठ के भागे, सर्दी में ठिठुरते कंबल और ओढ़ के। एक्टिवा अब तो गाड़ी से जाने लग गए भाई, पहले हमें तो पैसा नहीं मिलता था हमें, ठीक है ना, हम हम एक्टिवा से पैसे जाते बचा थे। बचा के कि हाँ इसका जुगाड़ धूप हो रही है, चलो साले एक्टिवा में मरे कलर जा एकदम रहे चेंज हो रहे हैं। हाँ। जो सोचता है ना कि इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ है, उनकी लाइफ कुछ भी नहीं, उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है, उनका कुछ भी नहीं बचता भाई। अगर वो 3 दिन घूमने भी जाएंगे ना, उनको रेस्ट नहीं मिलेगा। लोगों को क्या लगता है, यही चीज सबसे है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो इन्फ्लुएंसर है या जैसे जो एक पर्सनैलिटी है जिसको अपने हैंडसेट्स वगैरह में देख रहे हैं कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख के लोगों को लगता है कि भाई इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी है, यानी मेहनत नहीं है इनकी लाइफ में, बड़े मज़े से जाते हैं, वीडियो छोटी सी बनाते हैं, इंस्टा पे 30 सेकंड या 1 मिनट की डलती है वो डालते हैं, तो लोगों को लगता है भाई बड़ी ही अपन बोलते हैं सॉर्टेड लाइफ हो गई, बड़ी ईजी गोइंग जा रही है, इनको टेंशन नहीं है, बस कमाई कमाई है। चलो अभी आपने हमसे क्वेश्चन पूछा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या लगता है एक 60 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए हमें कितना टाइम लगता होगा?
देखिए हमने तो 60 सेकंड की बनाई नहीं, इससे हम बता नहीं सकते, लेकिन ये उसी को पता है जिसने बनाई है। हम लोग डांस वाले नहीं बनाते ना। नहीं, फिर भी एक बार आपको सोचो कि एक 60 सेकंड की आपको वीडियो बनाना, तो आप कितने टेक्स ले लो, कितना टाइम लग जाएगा आपको? वो चीज डिपेंड करती है आप बना क्या रहे हो, आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। 7 से 8 घंटे लगता है ना वीडियो बनाने। वो 60 सेकंड जिसके अंदर हमें भट्टी से फेस टू फेस करना पड़ता है, मतलब भट्टी यहाँ जल रही है तो हमें यहाँ खड़ा होना पड़ता है, और भट्टी हमारा फेशियल करती है। यही दिखता है कि बहुत कुछ है, मतलब ये बहुत अच्छी लाइफ है, लेकिन पैसा है लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा है। पहले गोरा हुआ करता था। फेयर एंड लवली फेल हो गई यार। 10 बार मुंह धो रहा हूँ आजकल, मुंह चिल्लने लग गया। फेयर एंड लवली से वो तो लड़कियों की आती है, हैंड्स प्रूव्ड। तो यानी अगर हम कहें कि पैसा खूब है इस फील्ड में, लेकिन मेहनत उससे ज्यादा है। तुम्हें मेहनत आनी चाहिए तो तुम कुछ भी कर सकते, कोई भी काम कर सकते। तो अपन बात करते हैं जो मेहनत की हुई इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, तो इस फील्ड के लिए आप लोगों को क्या कहना चाहोगे अगर किसी को आगे बढ़ना है? क्योंकि लोग बाग, जैसे अपने बात करी, लोग बाग पैसा देख के बहुत जल्दी आते हैं, तो फेम या पैसा, ये दो चीज देख के कूद पड़ते हैं। भाई अगर फेम के लिए आ रहे हो तो आओ, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम, क्योंकि पैसा इनिशियली नहीं मिलता है। बिल्कुल नहीं तुम मिलेगा। लोग तड़पते रह जाओगे पैसों के लिए, पर पैसा नहीं मिलेगा, और लोग छोड़ते इसलिए हैं, क्योंकि पैसा नहीं मिलता। पैसा मिलता है आप जब एक लेवल पे आ जाते हो, आप सक्सेस, लोग आपसे कनेक्ट होने लग जाते हैं, तब आपको पैसा मिलना स्टार्ट होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर सोच रहे हो ना, तो सोचो मत भाई, कैमरा उठाओ और चल दो। लोग बोलेंगे, बोलने दो। लोगों का काम है, वो बोलते हैं ना, कुत्तों का काम होता है भौंकना, वो भौंकेंगे। आप चाहे कुछ भी कर लो, वो भौंकते रहेंगे। भाई आपको करना है, कैमरा उठाओ, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, बनाओ वीडियो। रिस्क तो हर बिजनेस में है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो फिर दिक्कत क्या है? मेहनत करो, कंटिन्यूटी रखो। आपने वो बात सुनी होगी कि एक बाल से एक पहाड़ को बांध दो, फिर उसको खींचो, आया तो पहाड़, गया तो बाल। तो ये वही बिजनेस है। आपके 1 साल का राज जो ऑडियंस को जानना चाहिए, क्योंकि 1 साल में जो आपका ग्रो अप रहा है, यानी 1 साल के अंदर फॉलोअर्स 25,000 है, इनकम इतनी तेज है, तो ऑडियंस को भैया मोटिवेशन चाहिए, भैया हम भी कैसे करें? सबसे पहली है मेहनत। मेहनत से मत डरना, कंसिस्टेंसी से मत डरना। बहुत बार आप ऐसा होगा कि आपके मुंह पे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, तो उस चीज से मत डरना, उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ कोई बात नहीं, आज कर लो, कल को आप लोग ही बुलाओगे हमें। एक और चीज है कि आप ना, कि अपने शरीर से ज्यादा ना अपने दिमाग का यूज करो। मेहनत तो है, मेहनत हर काम में है, पर इसमें एक ही चीज यूनिक है कि जो आपको सबसे ऊपर लेके जाती है, सबसे अलग बनाती है, वो आपका दिमाग। कि क्या आप स्क्रिप्ट बना रहे हो, क्या कंटेंट आप शूट कर रहे हो। लोग ना आपके काम का मजाक बनाते हैं, आप पे हंसते हैं, आप उनको मतलब नहीं है कि आप धूप में जा रहे हो, है ना, ठंड में जा रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, आपका क्या स्ट्रगल हो रहा है, उनसे मतलब नहीं है। उन लोगों को मजाक बनाना है। आज भी हम कई वीडियोस डालते हैं, इतने गंदे कमेंट्स, इतने गंदे कमेंट्स। भाई तुम अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो तुम गलत भी मत बोलो। बट एक टाइम आया कि हाँ भाई, समझ आ गया कि यही लोग हैं जो अब जो वो लोग मोटिवेट करने लग गए। ऐसे लोग बोलते थे ना, अब समझ आ गया। एक चीज है भैया कि अगर आपकी कोई बात करने लग जाएगा ना, तो आप ऊपर आ चुके। अगर कोई आपकी बात कर रहा है तो आप में कोई बात है। अगर हमारी कोई बुराई कर रहा है ना, अगर 10 लोग हमारी बुराई कर रहे हैं ना, तो भाई हम उस लायक बन चुके। तो अब जैसे अपन एक चीज पे थे, आप लोग रेवेन्यू पे, तो एक चीज है, आप लोग रेवेन्यू डिवाइड कैसे करते हो आप लोगों का, क्योंकि आप 3 हो। क्योंकि अब मैं एक चीज कहूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कही थी, पेज पर फेस दिखता है सिर्फ 2 जनों का, बैक एंड पे भूमि का सपोर्ट है। जहां बात आती है अपने जो पे आउट है उसको डिवाइड करने की, अपने रेवेन्यू को डिवाइड करने की, वो कैसे करते हो? क्योंकि सबके माइंड में होता होगा कि भाई जय बोलता होगा मेरी मेहनत है, मनीष बोलता होगा मेरी मेहनत है, दोनों बोलते होंगे भूमि की नहीं है। इसका जवाब हम आपको दे चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग एंड ट्रस्ट, बस। ये 3 चीजें जो हमेशा हमें जोड़ के रखती है। और रही बात फंड्स की, तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसको जो चाहिए ले लो। तो जय, मनीष, एक चीज बताएं, आप लोग ब्लॉगिंग के लिए कहीं जाते हैं हाँ जी, तो आपको आपके फैंस तो वैसे मिलते होंगे, बिल्कुल। क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कहीं फूड ब्लॉगर्स कहीं जा रहे हैं और उनको फैंस नहीं मिले, क्योंकि हर कोई खाने के स्टॉल्स पे अवेलेबल रहता है। हाँ, और वहाँ आपको मिलते होंगे। बिल्कुल। तो कभी कोई फैंस के साथ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स रहा है आपका? बिल्कुल भैया, रहा है, बहुत ज्यादा रहे, बहुत ज्यादा रहे। आए दिन होते रहते हैं भैया। जैसे कि अगर हम बात करें तो पहले तो इनिशियल लेवल पे हम जब थे ना, तो हमें कोई जानता नहीं था इतना, पर अब अच्छे लेवल पे तो हमें जानते हैं। अब हम लोग कहीं भी वीडियो शूट कर रहे हैं, एक बार हम सिटी में वीडियो शूट कर रहे थे, तो यार लोगों में पता नहीं क्या, हमें जानते भी नहीं होगे ना, तो भी है ना, एक बंदा रुक गया, चलो वो जानता है इसलिए वो देख रहा है हमें,
और 4 बंदे रुक गए पीछे से। ये काहे कर रहे हो चाहे? अरे वो भाई सिटी में आपको मिलेगा ऐसा ही क्राउड। ट्राइपॉड लगा के हम फुल हाँ, ट्राइपॉड full लगा के वो माइक लगा के बटन से, तो हाय गाइस हम लेके आए आपके अरे ये ब्लॉगिंग में काहे रखी हो छे? ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो इसके अलावा और कोई मोमेंट्स? तो भैया देखो हमारे साथ इसके अलावा भी फ्रेंड्स में मूवमेंट्स हैं। अब हमें क्या है, बहुत टाइम पहले की बात हो गई, तो हमें उस टाइम तक क्या पता नहीं था कि हमें लोग जानने लग गए हैं। हम वही पुराने जय पुराने अंश, अब हम लोग जा रहे थे ऐसे ही मॉल में थे, अब मैंने चलते चलते इसके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक कर दिया तो सामने से एक बंदा आ रहा था, फोन चलाता और वो बाय चांस हमारी वीडियो देख रहा होगा शायद, तो उसने ऐसे देखा, वो आवाज देखते ही हमें पहचान, सुनाई भी दी, ऐसी बात नहीं है। वो देखा और वो पहचान गई, अरे आपको कहीं देखा है, आपको कहीं और देखा उसने है। फोन नहीं देखा, पहले देखा वो ढीलों की तरह में देखे जा रहे हैं, है ना। वो बोले भैया आप तो यही हो। नहीं हम तो नहीं, नहीं हम नहीं है। हम नहीं। उसको सामने जुटा दिया, 2 दोस्त और थे हमारे साथ में। भाई तेरा दिमाग तो सही है, ये नहीं है ये। उसको मतलब वो वो बंदा कंफ्यूज हो गया, यार मैंने confused सही हो गया। को तो देखा वो है। 5 मिनट तक बस करता ही रहा, मॉल में गायब हो गया। हम इधर उधर गायब हो गए, मजे आए थे। वो ना इन्फ्लुएंसर की लाइफ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो कभी भी अपने मतलब उसकी प्राइवेसी नहीं है, उसको पब्लिकली रहना पड़ेगा, आइडेंटिटी ना एक टाइम पे हाइड होने लग जाती है। हाइड होने लग जाती है। भाई वो हाइड होने लगती है, जैसा वो है ना अब वो वैसा दिखाई नहीं पा रहा। अभी मैं किसी व्लॉगर ने मेरे को से बोला कि हम लोगों की आदत है हर बात पे गाली देने की। उसने बोला भैया इतने सारे लोग हैं इवेंट में, तो भाई हम ऐसे ही है। लेकिन वही चीज अपन कहते हैं कि रील और रियल में डिफरेंस होता है। बिल्कुल होता है, बहुत होता आप लोगों में डिफरेंस है? बिल्कुल है। है इसमें। मैं तो वैसे ही हूँ। नहीं ये भी चेंज है। ऑफ स्क्रीन इतनी गालियां बकता है, इतनी गालियां बकता है। नहीं वीडियो में तो नहीं बकते होंगे। नहीं वही तो कह रहा हूँ ना, डिफरेंस हो गया ना, बदलना पड़ता है अपने आप को। वाले 1 महीना हुआ, 1 महीने में इतने झूठ बजाएंगे ना जितने 9 महीने, बहुत prank 9 महीने को बराबर कर देंगे। अब बजेंगे, घर वाले भी तो देखेंगे। अरे यार ये काई चल रही है। आप लोगों की धीरे धीरे घर वालों के सामने आएगी। हाँ। तो जैसे आपकी ऑडियंस है वो आपसे मिलना भी चाहती होगी, क्योंकि जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो चाहे एक हाई लेवल पर हो, एक मीडियम लेवल पर हो, हर कोई उससे मिलना चाहता है, उसके बारे में जानना चाहता है। देखो मिलना तो हम भी चाहते हैं, जो लोग हमें इतना प्यार करते हैं इतना फॉलो करते हैं, हम मिलना चाहते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको थ्रेट वाली बात बताई थी, अब उनमें से कोई एक मिलना चाहे तो जाएंगे 2, ठीक है ना। आएगा एक ना, और आएगा भी एक नहीं, इसकी टांगे आएगी मेरा आएगा। ये चीज है कि इन्फ्लुएंसर के साथ कि भाई वो मिलना भी चाहे तो उसको एक डर होता है। तो मनीष और जय जैसे आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो अपन फ्रेंड्स पे आते हैं। बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है, पहले तो मैं बताऊं कि फ्रेंडशिप की भी 4 स्टेज होती है। पहला होता है फ्रेंड, फिर होता है बेस्ट फ्रेंड, फिर बनता है वो भाई, फिर बनता है वो बाप। मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, और मैं इसका हूँ। बट आपके बाप आपसे छोटे हैं, किसी के भी मिलते हैं। ये मेरे से छोटा है। एज कहाँ तो से बाप आ कौन गई? एज था? कहाँ से आ गई? दोस्तों तो में भाई एज कहाँ से आ वो गई? एक- लॉजिकल ये बात, चौथी दोस्ती स्टेज पे आ गए हम, में भाई से ऊपर आ गए हम। तो आप लोग की हंसी मजाक किस तरह से होती है? भैया देखो हमारे में सिर्फ दोस्तों में सिर्फ ओनली एंड ओनली इन द सेंस आप किस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहे हो आप? क्योंकि जो चीज आप कह रहे हो वो अपने पॉडकास्ट के अकॉर्डिंग, अपन ने फ्रेंडशिप का मतलब पूछा आपसे कि आपकी फ्रेंडशिप में आपकी हंसी मजाक। भैया सुनो, आधा घंटा हो गया मैं आपको ब्रॉडकास्ट देते हुए। आप अभी तक समझे ही नहीं। आप समझ कहना नहीं क्या? रहे हो क्या? नहीं मैं बात थोड़ी छोड़ना करना ही, ब्रॉडकास्ट करना ही करना, ब्रॉडकास्ट अरे नहीं भैया करना भैया। ब्रॉडकास्ट ये कोई बात थोड़ी होती भैया। बंद करो इसको यार।